हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसे हैं मेरे यूट्यूबर्स? थैंक यू मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए। और आपकी यही आदत की वजह से मैं अभी दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे ये मजबूर कर देता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो आपका प्यार मेरे साथ बना के रखिए, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिएगा। तो हम लोग आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं कि वेट लॉस के लिए कोई रेसिपी है। अगर ये आपको पता लग जाए तो फिर क्या होगा, ये वीडियो को एंड तक देखे रहिएगा। आपको पता लग जाएगा कि वेट लॉस के लिए क्या ज़रूरी है खाने में। अगर मैं आपको बोलूँ कि भगवान ऊपर से नीचे आ जाए और आपको बोले कि आपकी एक ख्वाहिश मैं पूरी करना चाहूँ, तो आप क्या मांगोगे? आप ऐसा मांगोगे कि मेरा वेट लॉस हो जाए। पैसे कोई होगा कि वेट लॉस का मांगेगा, कोई होगा कि चलो मुझे पैसे अच्छे से चाहिए, कोई मांगेगा मेरा कैरियर बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। सबका अलग अलग कुछ है। इसीलिए वेट लॉस के लिए चाहे भगवान भी नीचे आके आपको बोले ना कि मैं एक आपकी विश पूरी करना चाहूँ, तो आप वेट लॉस नहीं मांगने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद आपका वापस रीगेन होने ही वाला है। तो आप ऐसी चीज़ थोड़ी मांगोगे। लेकिन अगर आपने भगवान से ऐसा मांग लिया कि मुझे उसके बारे में नॉलेज मिलना चाहिए, अगर आपने नॉलेज ले लिया तो पूरा लाइफ आपका बीमारियों से दूर रहने वाला है। क्योंकि अकेला वेट लॉस थोड़ी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ में आपका पूरा बॉडी भी तो देखना है ना। आपने मान लो कि जो अगर आप 80 किलो पे थे और आपने 60 किलो पे आ गए जैसे तैसे करके, कुछ भी डाइट फॉलो कर दिया, कुछ भी कैसे भी तरीके से, फिर आपका जो बॉडी है अंदर से बिगड़ेगा नहीं? क्योंकि पहले आप 80 किलो के थे और अचानक 60 पे आ गए, तो बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं, वो कौन मेंटेन करेगा? आप ही को तो करना पड़ेगा ना। तो गलत तरीके से अगर आपने शॉर्टकट लिया है तो नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि 2 महीने में 20 किलो 25 किलो वेट लॉस कर लेते हैं, चाहे कुछ डिटॉक्स हो गया, कोई लिक्विड लेके, फिर बॉडी में से इतने न्यूट्रिएंट चले जाते हैं कि आपको पता भी नहीं उससे क्या नुकसान होता है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई भी लेडीज़ है जो 9 महीने बच्चे को पेट में रखते हैं। आप ही सोचो, जब बच्चा बाहर आता है 9 महीने बाद, चाहे वो सीज़र करके हो गया या फिर नॉर्मल डिलीवरी से, तो अकेला बच्चा ही बाहर आता है। तो उसके साथ में बहुत सारी गंदगी, खून, सब कुछ बाहर आता है ना। तो उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी को क्यों आराम दिया जाता है? क्योंकि उसके बॉडी में वीकनेस आ जाता है। और वीकनेस बच्चा आने की वजह से नहीं होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ में ये जो खून निकल गया, थोड़ा अच्छे भी न्यूट्रिएंट गए, गंदे वाले भी गए, तो कमज़ोर हो जाते हैं, तभी रेस्ट देना पड़ता है। तो ये जो जल्दी जल्दी में लोग वेट लॉस करते हैं ना, 2 महीने में 20 किलो 25 किलो 30 किलो, तो उसमें यही सिचुएशन रहेगा। क्योंकि जो आपका वेट बढ़ा है, कोई 2 महीने में ऐसा थोड़ी है कि आप 60 किलो के थे और 80 के आ गए। 2 साल 5 साल लगे हैं ना। तो उसको भी लूज़ करने में टाइम दीजिए। यहाँ से पेशेंस रखिए। जितना पेशेंस रखोगे उतना आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, और ऐसा मिलेगा लाइफ टाइम के लिए उसको आप सस्टेन कर पाओगे। ऐसा ना हो जाए कि 2 महीने में आपने 20 किलो लूज़ कर लिया और 2 महीने में वापस 20 किलो बढ़ा दिया, फिर इसका क्या मतलब? और सपोज़ आपने 20 किलो चलो लूज़ कर लिया और उसके बाद में आपको अगर सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में वीकनेस रहेगा, आपको न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी, फिर क्या करेंगे? दूसरा खर्चा होगा, बीमार पड़ोगे। तो ये सब झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए आप किसी अच्छे हेल्थ कोच को कहिए कि वो आपको कुछ तरीका बताए। वो अपना चार्ज लेगा। जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ, अगर कुछ किसी को कुछ मुझे दिखाना है तो मैं भी चार्ज तो लूँगा ना।
और चार्ज लेके आपको अच्छे से सर्विस देंगे, आपका ट्रीटमेंट अच्छे से होगा, तो वो चीज़ आपका लंबा चलेगा ना। वही चीज़ अगर आपने खुद किया तो आप ही सोचो आपका कितना नुकसान होगा। तो वेट लॉस में भी लोग ऐसा ही तो करते हैं। हेल्थ कोचेस के पास किसी को जाना ही नहीं है, सबको अपने तरीके से करना है। चलो मेरे बाजू वाले ने इस तरीके से वेट लॉस किया, चलो मैं भी कर देता हूँ। इस तरीके से करके क्या करोगे? सुनी सुनाई बातों पे थोड़ा भरोसा करना है। जिसको फुल उसका प्रूफ है, उसके पास प्लान है, वहाँ पे जाओ ना। आप घर बनाना चाहते हो तो खुद बनाओगे, और कोई बिल्डर के पास या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास आप बनाओगे, दोनों में क्या डिफरेंस? कुछ तो रहेगा ना। तो जहाँ पे आप खुद कर सकते हो करो, लेकिन अगर उससे आपके शरीर को ही नुकसान हो, जो भगवान ने हमें बॉडी दिया है 100 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू का, उसकी वैल्यू करिए, क्योंकि एक ही बार बॉडी मिला है। वेट लॉस वेट गेन वो तो पूरा ज़िंदगी चलता रहेगा। तो इससे आज की मेरी ये आपसे टिप रहने वाली है कि अगर आपको सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करना है तो हेल्थ कोचेस के पास जाइए, किसी और को पूछ के मत करिए। कोई भी आपको कुछ भी सलाह दे देगा, और अगर आपने फॉलो कर लिया जिसका उल्टा असर ही गारंटी होने वाला है, तो आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो उस टाइम पे वो आपके आजू बाजू वाले काम में नहीं आने वाले हैं। आप तो परेशान होगे, घर वाले भी परेशान होंगे। तो क्यों ऐसा करना है? इससे बेटर है कि थोड़ा सा खर्चा करिए, तो आपको भी लगेगा कि नहीं मैंने खर्चा किया है तो अभी मैं लाइफ टाइम के लिए उसको मेंटेन रख पाऊँगा या फिर रख पाऊँगी। तो हेल्थ कोचेस के पास जाइए, वो आपको अच्छे से वेट लॉस करवा के दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक और कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।